अस्सलाम वालेकुम। 5वीं किस्त। यह किस्त सुनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो किसी के वजूद का, अपने आसपास होने का एहसास जो खत्म हो चुका था, इस वक्त वो महसूस कर रहा हूं कि वही कैफियत दोबारा तारी हो रही है। मुझे महसूस हो रहा है जैसे मेरे पीछे इस वक्त भी कोई मौजूद है। वही कैफियत, वही अनजाना सा खौफ। बाहर का मैं आप कहानी यहां छोड़ूंगा तो नहीं, आगे सुनाऊंगा। तो पीर साहब और उनकी बेगम का जिक्र कर रहा था। उन दोनों ने डोरबेल बजाई थी और जैसे मेरी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे गई थी। मेरे दोस्त ने उन दोनों को ले जाके ड्राइंग रूम में बिठाया। मैं उनकी स्टडी में बैठा हुआ था। वो आए और कहने लगे, अहमद साहब आ जाइए, वो आपको बुला रहे हैं। हिम्मत नहीं हो रही थी मुझ में, टांगों में जान ही नहीं थी। दोस्त ने सहारा दिया था। मैं खड़ा हुआ और ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। पीर साहब और उनकी बेगम सामने ही सोफे पे बैठे हुए थे। मैं दाएं जानिब बड़े वाले सोफे पे, जो 3 सीटर था, उस पे बैठा था। पीर साहब इस तरह मेरी जानिब देख रहे थे जैसे कहते हैं ना, पियर्सिंग आईज, जैसे वो मेरे वजूद में झांक रहे हो। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या कुछ बताइएगा कि क्या हुआ, कैसे महसूस किया। मैंने सारे वाकयात बयान किए, उनको सारा कुछ बताया। वो हल्के से मुस्कुराए थे। फिर मैंने उनसे कहा कि मुझे माफ कीजिएगा, आपसे बात करनी नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप इस चीज को खोजें या मुझे बताएं कि कौन है, क्या है। मैं नहीं जानना चाहता। पीर साहब ने इंतजार किया और कहा कि आप बैठ जाइए, यह हमारा काम है, हम कर लेंगे, हम पूछ लेंगे जो हमें पूछना है। मुझे यह भी याद है कि मैंने इनकार किया था कि मुझे पीर साहब से बात नहीं करनी। यह भी याद है कि मैं बहुत जोर से चीखा था कि इन पीर साहब को यहां से निकालो, जो यकीनन मेरे दोस्त के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन भी हुई होगी। बाहर क्या, पीर साहब ने सूरतें कुछ पढ़ना शुरू की। मैंने उठ के भागने की कोशिश की, मगर यकलख्त वक्त पे सोफे पे गिर गया था। पीर साहब ऊंची आवाज में कुछ पढ़ रहे थे और ये मेरे हाथ जो सोफे पे इस तरह से थे, वो दोनों हाथ यूं उठे और यूं करके आपस में जैसे बंध गए। इसी तरह से मेरे पैर भी आपस में जुड़ गए और मुझको ऐसा महसूस हुआ जैसे उनको भी रस्सियों से बांध दिया गया। उसी कैफियत में भी मैंने उठ के भागने की कोशिश की थी और मैं सोफे से नीचे कालीन पे गिर गया था। फिर उसके बाद क्या कुछ हुआ, पीर साहब ने क्या पूछा, मैंने क्या जवाब दिया, वो मुझे मेरे दोस्त ने बताया, क्योंकि मुझे होश नहीं रहा था।
मेरे दोस्त ने बताया कि पीर साहब ने पूछा कि तुम कौन हो। जवाब नहीं दिया। 3 बार पीर साहब ने पूछा। तीसरी बार गालिबन जो आवाज सुनाई दी वो मेरी नहीं थी, वो कोई और आवाज थी जिसने कहा कि मेरा नाम शकुंतला है। और मैं कुछ बुरा नहीं चाहती, मगर इसने जो कहानी लिखी है वो मेरी कहानी है, तो इसने अपने किरदार का नाम जहानारा कैसे रख दिया? ये जब तक उस किरदार का नाम शकुंतला नहीं रखेगा ये कहानी नहीं बनेगी, और ना मैं इसे बनने दूंगी। इससे पूछिए कि जब ये लिख रहा था तो इसकी मदद किसने की थी? जब ये लिखते लिखते सो जाता था इसे जगाता कौन था? जब ये कहानी बीच में छोड़ने लगता था तो इसे समझाता कौन था? इससे पूछिए क्या मैंने रो रो के इसके पास सिरहाने बैठ के कहानी नहीं लिखवाई? तो ये तो बेईमानी है। ये कहानी किसी जहानारा की नहीं है, ये कहानी शकुंतला की है जिसने उस कुएं में कूद के जान दिए, जो इससे वाज़ेह तौर पे नजर भी आता है। पूछिए इससे। जी हाँ, ये हकीकत थी। मुझे वो कुआं, वो मुंडेर, हवेली का नक्शा सब याद है। भार्गव उसने कहा कि ये कहानी नहीं बनेगी। फिर पीर साहब ने सूरतें पढ़ी होंगी, मुझे होश आया। रुखसत होते हुए जब मैं अपने दोस्त से घर से निकला, कॉरिडोर थी जो लिफ्ट तक जाती थी। मैंने देखा कि सामने से एक औरत आ रही है। जी, वही सफेद रंग, वही सब्जा के, और मैं उन आंखों में भरा गुस्सा भूला नहीं हूं। मेरे पास आई, लम्हे भर को शायद रुकी थी, मुझे गुस्से से घूरा था। आगे क्या हुआ मैं अगली किस्त में बताऊंगा।